स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग MCA फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट 2020-21 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च अ गिवन स्ट्रिंग एमंग द अवेलेबल स्ट्रिंग यूजिंग बाइनरी सर्च। यानी कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, वो एक स्ट्रिंग को सर्च करेगा। ठीक है, किसमें से, जो भी आपको अवेलेबल स्ट्रिंग दी गई होंगी उनमें से। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे दी गई है कि आपको मेथड कौन सा यूज़ करना है, बाइनरी सर्च। ठीक है, यानी कि आपको जो सर्चिंग का प्रोसेस करना है वो बाइनरी सर्च के थ्रू करना है, लीनियर सर्च के थ्रू नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी प्रोग्राम के लिए कुछ नेसेसरी हेडर फाइल्स हमें इंक्लूड करानी होती हैं। ठीक है, और कुछ हमारी ऑप्शनल होती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करा लेते हैं। हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड करा ली, studio.h। ठीक है, जो आपकी printf और scanf फंक्शन के लिए यूज़ होनी है। फिर दूसरी हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड करा लेते हैं, हैश इंक्लूड conio.h, जो कि आपकी क्लियर स्क्रीन और getch फंक्शन के लिए यूज़ होगी। और एक तीसरी हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर string.h हेडर फाइल हमने इंक्लूड करा ली। फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ पर मेन फंक्शन भी डिफाइन कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। फिर अब क्योंकि कह रहा है कि हमें स्ट्रिंग सर्च करनी है अमंग अवेलेबल स्ट्रिंग्स, ठीक है, तो हम या तो वैल्यू इनिशलाइज कर लें या फिर हम इनपुट करा लें यूज़र से। तो हम सपोज़ यहाँ पर इनिशलाइज ही कर ले रहे हैं, तो हमें एक कैरेक्टर टाइप की एरे लेनी होगी 2 डायमेंशन वाली। तो हमने ये 2 डायमेंशनल एरे ले ली, जिसका नाम हमने नेम्स रख दिया। और हमने पहला साइज़ इसका डायमेंशन नहीं दी और दूसरा हमने डायमेंशन दे दी। ठीक है, आप दोनों भी दे सकते हैं। हम सपोज़ 10 नाम्स स्टोर करना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, देखिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट डायमेंशन दे भी देंगे और या नहीं भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन सेकंड डायमेंशन देना ज़रूरी है कि हम बता रहे हैं कि जो स्ट्रिंग का साइज़ होगा, यानी कि जितने भी नाम आप स्टोर करेंगे उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 15। ठीक है, अच्छा, फिर हमने यहाँ पर कुछ नाम स्टोर करा लिए। हमने अमित लिख लिया पहला नाम, बॉबी कर लिया, गौरव कर लिया, गौरी कर लिया। देखिए नाम जो आप स्टोर कराएंगे, ठीक है, वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च तभी काम करेगा, आपको सही रिजल्ट देगा, जब आपकी जो नाम आपने इनपुट कराए होंगे या इनिशलाइज कराए होंगे वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, नितिन लिख लिया, रमेश लिख लिया, सुरेश लिख लिया, विजय, विकास एंड यूकी। हमने ये 10 नेम्स लिख लिए। ठीक है, और सभी का साइज़ देखिए 15 से कम ही रखा है। अच्छा, फिर हमें एक और कैरेक्टर एरे लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट कराना है कि एक स्ट्रिंग इनपुट करे, कोई नाम इनपुट करे जो हमें इस दी गई एरे में से हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हमने एक कैरेक्टर एरे और ले ली n नाम की, जिसका साइज़ हमने 15 दे दिया, क्योंकि जो नेम की जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम 15 ही हो सकती है ना, तो वो हमने साइज़ दे दिया उसका। ठीक है, फिर हमने कुछ वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के डिक्लेयर कर लिए, क्योंकि हमें बाइनरी सर्च लगाना है तो हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड पता होना चाहिए। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया लोअर, जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 0। ठीक है, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और हमारे 10 नेम्स हैं, तो 0 से 9 तक वैल्यू होगी। तो लोअर की वैल्यू हमने क्या कर ली, 0, और अपर की वैल्यू हमने क्या कर ली, 9। ठीक है, अच्छा, फिर हमें मिड निकालना होगा, तो एक मिड नाम का वेरिएबल ले लिया हमने। फिर हमने एक फ्लैग टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, जिसकी वैल्यू हमने 0 इनिशलाइज कर ली। ठीक है, अच्छा, फिर हमने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा दिया, ताकि आपका जो प्रीवियस आउटपुट हो वो क्लियर हो जाए। फिर हमने यूज़र को एक मैसेज दे दिया कि वो नाम इनपुट करे, ठीक है, जो वो सर्च करना चाहता है इस लिस्ट में। तो हमने एक मैसेज दे दिया, printf एंटर द नेम यू वांट टू बी सर्च्ड, है ना। तो ये उसको यूज़र को एक मैसेज मिल जाएगा कि उसको क्या करना है। तो यहाँ पर वो नाम इनपुट करा लेगा। तो हमने यहाँ पर गेट्स फंक्शन यूज़ करा है, आप स्कैनफ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
अब क्योंकि स्कैनएफ फंक्शन में आप अगर देखिए जितने भी आपने नाम इनपुट करे हैं उसमें सिंगल वर्ड ही आया है, अगर मल्टीपल वर्ड आया होता तो स्कैनएफ फंक्शन नहीं काम करता, उस केस में आपका गेट्स फंक्शन काम करता। तो हमने वो भी ध्यान रखते हुए गेट्स फंक्शन ले लिया है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर वाइल लूप चला दिया और वाइल लूप की कंडीशन लगा दी है कि जब तक लोअर की वैल्यू, ठीक है, लेस आर इक्वल्स टू अपर होगी तभी तक ये लूप चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, अगर लोअर की वैल्यू अपर से ज़्यादा हो जाएगी तो यानी कि नाम मिलेगा ही नहीं, है ना। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर मिड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मिड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा। फिर अब हमें यहाँ पर उस मिड पर वैल्यू को कंपेयर कराना है जो हम नाम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसा कि हमने कहा है कि अगर मान लीजिए नाम आप ढूंढ रहे हैं सपोज गौरव, ठीक है, अगर आप नाम ढूंढ रहे होते गौरव और उस केस में आपका क्या करता, मिड की वैल्यू क्या आती, मिड की वैल्यू यहाँ पर आती 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 4.5। लेकिन मिड तो इंटीजर है, वो क्या वैल्यू स्टोर करेगा 4, है ना। तो अब ये देखिए 4 पर वैल्यू क्या आ रही है 0 1 2 3 4, 4 पे तो नितिन आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप ढूंढ रहे हैं गौरव को, तो बताइए गौरव बड़ा है कि नितिन बड़ा है, नितिन बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। एन बाद में आता है, जी पहले आता है, तो यानी कि अब नितिन के बाद क्या आपका नाम मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी कि आपको इधर वाली रेंज में नहीं फाइंड करना है। तो क्या होना चाहिए उस केस में, अपर की वैल्यू को अपडेट होना चाहिए, अपर की वैल्यू मिड -1 हो जानी चाहिए, यानी कि यहाँ से लेके केवल अमित से लेके गौरी के बीच में ही नाम मिलना चाहिए, ठीक है, अगर होगा तो। अब जो अपर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 4 - 1, है ना। तो 4 - 1 मतलब 3 हो जाएगी। तो यानी कि अब जो अपर बाउंड हो जाएगा वो हो जाएगी 3, पहले कितनी थी अपर की वैल्यू 9, अब हो जाएगी 3, और लोअर की वैल्यू वही रहेगी। अब हम जो नाम फाइंड करेंगे वो 0 से लेके 3 के बीच में फाइंड करेंगे, यानी कि अमित, बॉबी, गौरव और गौरी के बीच में फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब उस केस में अब हम लोग जब मिड निकालेंगे तो उस केस में जब मिड निकालेंगे तो 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 1.5। 1.5 मतलब 1 ले लेगा, है ना, मिड की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब मिड की वैल्यू को कंपेयर कराइए ज़रा, जो आप नाम फाइंड कर रहे थे गौरव, है ना, और यहाँ पर 1 पे क्या है बॉबी, तो बॉबी बड़ा है कि गौरव, गौरव बड़ा है, ठीक है। यानी कि अब आपको लोअर को अपडेट करना होगा, ठीक है। तो लोअर को अपडेट कैसे करेंगे, जो भी आपकी मिड की वैल्यू आई है उसको +1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे नहीं ढूंढना, क्योंकि बॉबी तो छोटा है, अब उससे आगे मिलना चाहिए। तो अब मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है, तो मिड की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब जब मिड पर वैल्यू कंपेयर कराएंगे तो आपको क्या मिलेगी गौरव, है ना। तो उस केस में आपसे क्या होगा कि वो नाम आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, इफ़ strcmp, अब ये strcmp क्या होता है, एक स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए फंक्शन डिफाइन किया गया है जो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, और वो 0 तभी देता है कि जब उसमें कोई भी मिसमैच नहीं मिलता है, और जैसे ही उसको पहला मिसमैच मिलता है तो उसकी अस्काई वैल्यू का डिफरेंस देता है, ठीक है। अगर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और अगर पहली जो वैल्यू दे रहे हैं वो दूसरी वैल्यू से छोटी है, ठीक है, तो अस्काई वैल्यू का डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। strcmp हमने कर लिया, और नेम्स मिड पर हमने चेक कराया क्या वो n के बराबर तो नहीं है, और अगर बराबर है तो यानी कि हमारा नाम उस लिस्ट में है। तो हमने यहाँ पर फ्लैग जो वेरिएबल लिया था उसकी वैल्यू हमने अपडेट करा दी, 1 करा दी, और हमने यहाँ से इसको लूप को ब्रेक करा दिया, ठीक है। अब ये लूप चलना बंद हो जाए, क्योंकि अब हमारा तो काम हो गया, है ना, हमें तो वो नाम मिल गया, तो अब हमें आगे लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो क्या पहली बार में हमें गौरव मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, वो तो हमें नितिन पे चला जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि अब हमें अपडेट करनी पड़ेगी लोअर या अपर की वैल्यू। तो अगर लोअर की वैल्यू अपडेट कब होगी, जब हमारी मिड पर जो वैल्यू होगी वो हम जो फाइंड कर रहे होंगे वैल्यू से छोटी होगी, तो हमारी लोअर को अपडेट करना पड़ेगा। और अगर हम जो नाम फाइंड कर रहे हैं और जो मिड पर वैल्यू आ रही है वो बड़ी है हमारे नाम जो फाइंड कर रहे हैं उससे, तो हमें अपर को अपडेट करना होगा, ठीक है।
तो वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इफ़ एल्स इफ़ लगा लेंगे, यहाँ पर strcmp कर लेंगे नेम्स ऑफ मिड की वैल्यू अगर हमारी n की जो वैल्यू से हम कंपेयर करा रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारा जो मिड पर वैल्यू है वो हम जो ढूंढ रहे हैं नाम उससे बड़ी है, तो यानी कि हमारा अपर वैल्यू को अपडेट होना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अपर इज इक्वल्स टू मिड -1 कर लिया, ठीक है, अपर की वैल्यू को हमने अपडेट कर लिया। तो ये केस भी हमारा हो गया। अब लास्ट केस क्या बचता है, जब वो बराबर नहीं है, बड़ा नहीं है, तो वो क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा होगा तो इसका मतलब एल्स हमने लगा दिया। तो अब हमने क्या करा, लोअर इज इक्वल्स टू मिड +1 कर लिया, ठीक है, लोअर इज इक्वल्स टू मिड +1 कर लिया और हमने यहाँ पर वाइल लूप को एंड कर दिया। फिर यहाँ पर हमने कंडीशन चेक करा ली कि क्या फ्लैग की वैल्यू चेंज हुई है। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई है तो इसका मतलब है कि नाम हमें मिल गया है, और अगर फ्लैग की वैल्यू 0 ही, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी वही है, इसका मतलब है नाम हमें नहीं मिला है। तो हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, printf %s नेम फाउंड एट नेम्स और %d लगा दिया और हमने यहाँ पर n लिख लिया, कॉमा मिड की वैल्यू प्रिंट करा दी, है ना, यानी कि वो नाम हमें मिल गया। आप यहाँ पर n की जगह नेम्स मिड भी कर सकते हैं, है ना। एल्स printf लगा दिया हमने, %s नेम नॉट फाउंड कर दिया कि हमें नाम नहीं मिला, फिर पोजीशन देने की ज़रूरत ही नहीं, इन द लिस्ट, है ना। और यहाँ पर हमने गेट ch फंक्शन को यूज़ कर लिया और यहाँ पर हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया, मेन फंक्शन क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम लोग कंट्रोल F9 कर रहे हैं। तो अब हमसे कह रहा है कि आप क्या नाम ढूंढना चाहते हैं। तो सपोज़ हम ढूंढना चाहते हैं गौरव, एंटर किया तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, गौरव नेम फाउंड एट नेम्स 2 पर, ठीक है। तो देख लीजिए गौरव हमारा नेम 2 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 पे अमित है, 1 पे बॉबी है और 2 पे गौरव है ना। कोई और नाम फाइंड कर लेते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर विकास को फाइंड कर लिया, तो विकास नेम फाउंड है एट नेम्स 8 पर। तो देखिए 0 पर अमित, 1 पे बॉबी, 2 पर गौरव, 3 पे गौरी, 4 पे नितिन, 5 पे रमेश, 6 पे सुरेश, 7 पे विजय और 8 पे हमारे कौन आ गए, विकास। अब कोई ऐसा नाम ढूंढ लीजिए जो इस लिस्ट में ही ना हो। कंट्रोल F9 किया और हमने यहाँ पर तरुण नाम ढूंढा, ठीक है। तो क्या होगा, तरुण नेम नॉट फाउंड इन द लिस्ट, यानी कि तरुण उस लिस्ट में नहीं है, ठीक है। और अच्छे से समझना है तो देखिए हम यहाँ पर F7 चलाते हैं, मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, हमारी एरे इनिशियलाइज हो गई, लोअर की वैल्यू 0 हो गई, अपर की वैल्यू 9 हो गई और मिड हमारा एक वेरिएबल है और फ्लैग की वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर ली, ठीक है। फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन चला लिया, फिर यहाँ पर एक मैसेज दे दिया यूज़र को, फिर यहाँ पर हमसे वो नाम मांगेगा, तो नाम हमने सपोज़ गौरी दे दिया, ठीक है, गौरी दे दिया। तो अब क्या होगा उस केस में कि लोअर की वैल्यू अभी हमारी कितनी है, 0 और अपर की वैल्यू कितनी है, 9। कंडीशन हमारी ट्रू है, तो यहाँ पर मिड की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो मिड की वैल्यू क्या आएगी, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2। तो लोअर की वैल्यू है 0, अपर की वैल्यू है 9 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5। लेकिन मिड कैसा है, एक इंटीजर वेरिएबल है, तो वो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेगा, तो मिड में क्या वैल्यू आ जाएगी, 4। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर strcmp कंपेयर करा रहे हैं नेम 4 क्या हमारा गौरी है, ठीक है। देखिए 0 पे अमित है, 1 पे बॉबी है, 2 पे गौरव है, 3 पे गौरी है और 4 पे नितिन है, ठीक है। यानी कि हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, क्या जो हम नाम ढूंढ रहे हैं गौरी वो नितिन से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। जाहिर सी बात है नितिन से छोटा नाम है, यानी कि अब हमें नितिन के बाद वो नाम तो मिलना ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपर वैल्यू को अपडेट करना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 0 आएगी, हाँ आएगी। तो हमने अपर की वैल्यू को अपडेट कर दिया, ठीक है। ये अपर की वैल्यू अपडेट हो गई। अपर की वैल्यू कितनी हो गई, हमारी मिड की वैल्यू कितनी आई थी, मिड की वैल्यू आई थी हमारी 4 - 1 3, यानी कि अपर की वैल्यू कितनी हो गई 3 और लोअर की वैल्यू अभी कितनी है 0। क्या 0 हमारा 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो यानी कि लूप फिर से चलेगा। अब
अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कितनी आएगी 1.5, लेकिन पॉइंट तो लेगा नहीं, तो मिड में क्या स्टोर हो जाएगा 1। ठीक है, अब वो चेक करेगा strcmp नेम्स 1 पर जो वैल्यू है और जो n हम ढूंढ रहे हैं गौरी, क्या वो है। ठीक है, तो देखिए नेम 1 पे क्या मिल रहा है आपको, नेम 1 पे मिल रहा है आपको बॉबी, और वो हम चेक कर रहे हैं गौरी से कंपेयर करा रहे हैं, तो क्या मैच करेगा, नहीं करेगा। अब बताइए जो बॉबी नाम है वो गौरी से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। ठीक है, छोटा है तो यानी कि अब हमारी लोअर वैल्यू को अपडेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब जो नाम हमारा मिलेगा वो इनके बीच में मिलेगा। ठीक है, यानी कि बॉबी से पहले तो मिलना ही नहीं है और बॉबी तो है ही नहीं, तो यानी कि बॉबी के बाद से हम लोग सर्च करेंगे, यानी गौरव और गौरी में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कंपेयर कराया, मैच नहीं करेगा, इस पर भी मैच नहीं करेगा, तो एल्स वाले में चला जाएगा। तो लोअर की वैल्यू क्या आ जाएगी मिड + 1, मिड की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1, तो 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि अब लोअर की वैल्यू हो जाएगी 2 और अपर की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, लोअर की वैल्यू है 2 और अपर की वैल्यू है 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2, तो जब लोअर प्लस अपर करेंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 2 + 3 5 हो जाएगा। 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5। ठीक है, लेकिन मिड इंटीजर वेरिएबल है तो वो क्या स्टोर करेगा, केवल 2। ठीक है, तो 2 पे अगर देखेंगे तो क्या 2 पे जो वैल्यू है 0 1 2, यानी कि गौरव वो गौरी से छोटा है कि बड़ा है, जाहिर सी बात है छोटा है, तो यानी कि लोअर की वैल्यू को अपडेट होना होगा। ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी नहीं, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, तो लोअर की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड + 1 हो जाएगी। ठीक है, मिड + 1 मतलब अब हो जाएगी 2 + 1 3। ठीक है, तो यानी अब लोअर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और अपर की वैल्यू भी क्या है 3। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल लगा रखा है, तो लोअर इज लेस आर इक्वल टू अपर है, हाँ 3 लेस आर इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मिड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 3। अब इस पर वैल्यू हमें मैच कर गई। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी और ब्रेक कर जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कंडीशन हमने चेक करा ली कि फ्लैग की वैल्यू क्या 1 हुई है, हाँ हुई है, तो ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, गेट ch फंक्शन कर लेंगे, इस तरीके से हमारा वैल्यू मिल जाती है। ठीक है ना, आई थिंक आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।